जिसे उसने अपने सपनों से भी ज़्यादा चाहा, वही उसे छोड़कर चली गई। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है। स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर ज़रूर करके जाना कि एक व्यक्ति छोटी सी नौकरी करता है, बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा। शादी हुई, शादी के बाद घर में पत्नी आई, खुशी का माहौल था और पत्नी ने अपने पति से कहा कि मैं सरकारी नौकरी लगना चाहती हूँ, मेरा यह सपना है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। पति ने आंख बंद करके विश्वास किया और हाथ थाम कर कहा कि बस तुम पढ़ाई करो, घर की चिंता मत करना, मैं सब कुछ देख लूँगा। उसी दिन से उसने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया। रात को देर तक आता, सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी को चाय बनाता और मुस्कुराकर कहता, बस जिस दिन तुम अपने सपने को पूरा करोगी ना, उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। उसने नए कपड़े खरीदना बंद कर दिया, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद कर दिया और अपनी सभी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया। और वह समय भी आ गया। एक दिन उसकी पत्नी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगी तब उसने खुशी के मारे पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। आंखों में खुशी के आंसू थे। तब सबको कहता फिर रहा कि मेरा सपना मेरी पत्नी ने पूरा कर दिया। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उसकी वो नौकरी छूट गई और वह घर में बैठ गया। उम्मीद थी कि शायद पत्नी उसका हाथ थामेगी। उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि थोड़ा साथ दे दो, बुरा वक्त है, निकल जाएगा। पर पत्नी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कहा कि मेरी दुनिया अलग हो गई है, बस मैं अब और साथ नहीं रह सकती। यह सुनते ही पति की आंखों में आंसू निकल पड़े। इतना गहरा दर्द था कि थोड़ी देर बाद आंसुओं ने भी साथ देना बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद पत्नी घर से निकल गई। अब पति के पास कुछ भी नहीं बचा था, बस वो उस कमरे में बैठकर रोता जिस कमरे में उसकी पत्नी पढ़ती थी और अलमारी से अपनी पुरानी डायरी निकालकर अपने पन्ने पर लिखा था कि मेरी पत्नी बहुत आगे जाएगी और उसकी खुशी मुझे सबसे ज़्यादा होगी। उसको पढ़कर सीने से लगाकर बहुत रोता था। उधर पत्नी को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति के साथ वह गई थी, समय के साथ उसे एहसास होने लगा कि वह रिश्ते का मतलब सम्मान और समर्पण नहीं, वह स्वार्थ और आकर्षण था। और जिस पति के साथ वह पहले रहती थी, उसे वह इस्तेमाल समझती थी। वो यह नहीं समझती थी कि सम्मान उसी में था। उधर पति रोज रोज तिल तिल मरता जा रहा था और पत्नी गुलछर्रे उड़ा रही थी। एक दिन पत्नी बहुत दिनों बाद वापस घर लौटी तो उसने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। पड़ोस में बैठी औरत ने कहा कि बेटी, अब वो नहीं रहा, वो दुनिया छोड़कर जा चुका है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि वो जिस उम्मीद से आई थी वो सब खत्म हो गया था। उसने ताला तोड़ा और घर के अंदर गई। घर में जाने के बाद उसे एक डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था कि मैंने उसे कभी नहीं खोया, मैं तो उसे अंतिम सांस तक अपना ही माना। अगर वह जहाँ भी खुश है तो खुश रहे, मेरी मोहब्बत हार कर भी जीत गई। वह उस डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोए और उसे समझ आ गया कि संसार में सबसे अनमोल चीज़ पैसा और शोहरत नहीं, वो इंसान है जो कठिन परिस्थिति में साथ देकर तुम्हें आगे बढ़ाता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि औरतें बहुत ऐसी होती हैं जिसे एहसास नहीं होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कितना किया है। वो सिर्फ लोगों की चमक देखती हैं, लोगों का दिखावा देखती हैं। प्यार सिर्फ तुम्हें अपना पति ही कर सकता है, नहीं
कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ लोग तुम्हें यूज करते हैं, इसीलिए अपने पति की होकर रहो। जैसा भी है उसी की बन के रहो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करके जाना। राधे राधे।